कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नए मंजिल के लिए। यहाँ से चले हैं नए मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। और बिहार पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करें। इस बार सफलता आपके हाथों में है। अगर आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई इस बार करते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। आप सभी जानते हैं कि लूसेंट से हो गया, स्पीडी हो गया, क्राउन हो गया, तीनों बुक से हम लगातार क्लास लेके आ रहे हैं और एग्ज़ाम में इसी तीनों बुक से जो है क्वेश्चन भी छपेंगे। बाकी कोई भी पब्लिकेशन का बुक से क्वेश्चन नहीं छपने वाला है। कान खोल के सुन लीजिए। अगर लूसेंट आप पढ़ रहे हैं तो आप निश्चित होकर पढ़िए, क्योंकि लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। साइंस के जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग भी विज्ञान के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं जो एग्ज़ाम में छपने वाला है, तो आप सभी इस वीडियो में जल्दी से जल्दी आ जाइए, क्योंकि लाइव क्लास शुरू हो गया है। और सभी जानते हैं कि लाइव क्लास 10 बजे से शुरू होता है और अभी आपका 10 बज गया है। तो जल्द से जल्द जो है आप लोग चले आए क्लास में और सभी लोग सही सही जवाब जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। राइट आंसर आप लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं, समताप मंडल। बिल्कुल सही जवाब है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? तो 3 अणु होते हैं। यानी ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है। पूछा था बिहार मध्य निषेध के एग्ज़ाम में कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब छाप दें। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? यह आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल जो है यह क्षोभ मंडल है। और मौसम संबंधी जो भी परिवर्तन होता है यह क्षोभ मंडल में ही होता है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, तो 2 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी अगर पूछता कि ओजोन परत किस में पाई जाती है तो समताप मंडल में, और पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। यानी 2 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के समीप जो ग्रह है उसका नाम बताना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के निकटतम ग्रह का नाम क्या है, तो फटाफट बता दीजिए सूर्य के निकटतम ग्रह का नाम क्या है। अगर आप बुध बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीक ग्रह है वह बुध है, तो ऑप्शन ए बुध आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर वही क्वेश्चन 4 नंबर पूछे कि सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित कौन सा है, अभी तो आपको हमने बता दिया कि सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है, लेकिन सूर्य से सबसे दूरी स्थित पर ग्रह कौन सा है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो 4 का अगर आप क्या हो जाएगा, सबसे दूर ग्रह कौन सा है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अगला प्रश्न 5 नंबर देखिए, सौरमंडल में कौन से अत्यधिक तीव्र ग्रह है, यानी चमकीला ग्रह है? 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक चमकीला ग्रह है? 5 का सही जवाब बताएं। तो ये आपका शुक्र ग्रह है। सौरमंडल में सबसे अधिक चमकीला जो ग्रह है शुक्र ग्रह है। आपको बता दें कि शाम के तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की छोटी बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह से कम 4 से 5 क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए,
और फटाफट सही जवाब बताएंगे। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो यह मंगल ग्रह है। रात के समय में आकाश में मंगल ग्रह जो है लाल दिखाई देता है। तो 6 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। और आपको बता दें कि शाम को 6 बजे नए चैनल पर नए सर के द्वारा लूसेंट का क्लास कराया जाता है शाम को 6 बजे, जिसमें साइंस के भी क्वेश्चन लूसेंट से शामिल रहते हैं और जीके के भी क्वेश्चन लूसेंट के शामिल रहते हैं। तो शाम के 6 बजे बिहारी क्लासेस नामक यूट्यूब चैनल पर आप लोग ज्वाइन कीजिए। डेली लाइव क्लास नए सर के द्वारा नए अंदाज में करवाया जाता है और सुबह में 10 बजे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 7 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं ऑक्सीजन, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं होगा। यहाँ देखिए, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन होगा या हाइड्रोजन होगा या नाइट्रोजन होगा? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा नहीं, क्योंकि 0.03% या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। 7 का आपको सही जवाब बताना है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? नाइट्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा या हाइड्रोजन होगा? देखते हैं कौन सही जवाब बता पाता है। 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। फटाफट 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है, यह राइट आंसर शनि हो जाएगा। शनि का सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? ये क्वेश्चन आप सभी जानते हैं। हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? यह मंदाकिनी आकाश गंगा में। मंदाकिनी में हमारा जो सौर मंडल है वह स्थित है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भोर का तारा किसे कहा जाता है? अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे कि शाम का तारा हो गया चाहे भोर का तारा हो गया, ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चाहे पृथ्वी की छोटी बहन हो या सबसे चमकीला ग्रह हो, ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो 10 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? यह साइरस है। साइरस जो है आकाश में सबसे चमकदार तारा है। 11 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? तो 12 का अगर आप ऑप्शन डी वायेजर प्रथम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वायेजर प्रथम उपग्रह बृहस्पति का अध्ययन करने वाला पहला उपग्रह था। बृहस्पति सूर्य के सबसे दूर में स्थित है और बुध जो है सबसे नज़दीक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? फटाफट 13 का सही जवाब बताएं। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये आपका शनि का हो जाएगा। शनि का टाइटन जो है उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना उपग्रह वाला ग्रह है। बिना उपग्रह वाला ग्रह है, किसका उपग्रह नहीं है? आप सभी जानते हैं कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि उपग्रह दोनों का नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपको बताना है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? आप सभी जानते हैं चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? देखते हैं कौन कौन सही जवाब बता पाते हैं। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं 89, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 89 जो तारामंडल है वो अंतरिक्ष में है, तो 16 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के
बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आपको बता दें कि यह चक्षु पब्लिकेशन का बुक बिहार पुलिस सिपाही भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक प्रकार का संपूर्ण स्टडी गाइड है। इस बुक में आपको हिंदी के, इंग्लिश के, गणित के, साइंस के, सोशल साइंस के सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को इसमें मिल जाता है। बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित है और यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, क्योंकि पिछले बार भी बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में देखा गया था कि इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, तो आपके लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है, चाहे आप हिंदी का सिलेबस की बात करें या इंग्लिश की सिलेबस की बात करें। देख लीजिए, पूरा सिलेबस वाइज इस बुक को तैयार किया गया है और बिल्कुल एक टीचर की तरह गाइड करके हर प्रश्न का जो है उसका आंसर दिया गया है, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो आप इस बुक को मंगा लीजिएगा अगर आपको बिहार पुलिस में इस बार अच्छा प्रदर्शन करना है, अगर आपको बिहार पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना है, तो आप इस बुक को जरूर मंगा लीजिएगा। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों बुक का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से मंगा सकते हैं, तो जाइए और जल्दी से मंगा लीजिए। क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, सूर्य के सबसे निकट का तारा है। सूर्य के सबसे निकट का तारा है। 17 का सही जवाब बताएं। 17 का ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, तो फटाफट 18 का सही जवाब बताएं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। आप सभी जानते हैं 0.03%। 0.03% जो है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। 19 नंबर प्रश्न का सबसे राइट आंसर बताइए कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, तो बहिमंडल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिमंडल है। अगला प्रश्न 20 नंबर देखिए, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सूर्य के प्रकाश को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगने वाला समय क्या है। 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब छाप दीजिए। ऑप्शन बी 1.3 सेकंड बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकंड का टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में समय लगता है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय है। फटाफट 21 का सही जवाब बताएं कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा कर लेता है। 21 का सही जवाब बताएं। 21 का 27.3 दिन अगर आप बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय 27.3 दिन है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है। फटाफट 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है। तो मौसमी घटनाएं जो होती है ये क्षोभ मंडल में घटती है। तो 22 का ऑप्शन है, अगर आप क्षोभ मंडल बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऊपर ही आपको बताए हैं कि मौसमी घटनाएं जो होती है क्षोभ मंडल में घटती है। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे नज़दीक मंडल है। आगे देखिए वायु है। वायु क्या है। वायु व्हाट इज एयर। वायु क्या है, तो देखिए वायु जो है यह एक प्रकार का गैसों का मिश्रण होता है। वायु क्या है, एक प्रकार का गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें हर प्रकार के गैस मौजूद रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। यहाँ ब्रह्मांड में पूछा जा रहा है। ब्रह्मांड में, वहाँ पूछ रहा था पृथ्वी में, यहाँ पूछा जा रहा है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो 24 का अगर आप ऑप्शन डी हाइड्रोजन बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। फटाफट 25 का सही जवाब बताएं। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है।
ओजोन गैस, ओजोन परत आपका बिल्कुल सही जवाब है। पराबैंगनी किरणों से ओजोन गैस जो है हमारे त्वचा की रक्षा करती है। आगे देखिए, नीला ग्रह कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी को। 26 का ऑप्शन है, जितने भी दोस्त बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको ऊपर हम करवाए हैं कि पृथ्वी की छोटी बहन हो, जुड़वा बहन हो, किसे कहा जाता है। तो 27 का अगर आप ऑप्शन है शुक्र को बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, पृथ्वी के बहन या जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, तारे का रंग सूचक होता है। 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। तारे का रंग का सूचक होता है, तो आपका इनमें से कोई नहीं, ताप का घनत्व तारे का रंग सूचक होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ताप का। ताप का तारे का रंग सूचक होता है, ताप का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। सौर परिवार के सबसे ठंडा ग्रह, तो देखिए सौर परिवार के सबसे ठंडा ग्रह की हम लोग बात करें तो यह आपका कौन सा है, तो यह आपका नेपच्यून है। नेपच्यून जो है सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। हम लोग के यहाँ सूर्य पूरब में उगता है ना जी। तो किस ग्रह पर सूर्य जो है पश्चिम में उगता है, तो ये आपका शुक्र ग्रह पर जो सूर्य है पश्चिम में उगता है। अगला प्रश्न देखिए, वलय युक्त ग्रह है, तो वलय युक्त ग्रह शनि होता है। वलय युक्त कौन सा ग्रह है, तो शनि है। अगला प्रश्न देखिए, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है। फटाफट 35 का सही जवाब बताएं कि ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है। तो ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा को इंगित करता है, तो उत्तर दिशा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर देखिए, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो ये आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न देखिए, नेपच्यून की खोज किसने की थी। 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। नेपच्यून की खोज किसने की थी, गैले ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा। तो फटाफट 35 का सही जवाब बताएं। तो देखिए, अगर आप 1969 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, सबसे पहले मनुष्य ने 1969 में वर्ष चांद पर कदम रखा। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो आप सभी जानते हैं अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, जबकि हम लोगों को नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। 37 का सही जवाब बताएं। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, 6000 के बता रहे हैं, 6000 के, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह फटाफट छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। डिमोस बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह डिमोस है। अगला प्रश्न देखिए, क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए और फटाफट सही जवाब बताएं। क्षुद्र ग्रह स्थित होता है, यह आपका मंगल एवं बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन देखिए, जी की इकाई है। जी की इकाई क्या है, तो जी की इकाई nm² और पर kg² होता है, nm² पर kg²। तो इसका सही जवाब जी की इकाई, जी गुरुत्वीय त्वरण का जिसे हम लोग कहते हैं, 9.87 इसका मान होता है गुरुत्वीय त्वरण का, और जी की इकाई है मतलब गुरुत्वीय त्वरण का इकाई है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अगला क्वेश्चन देखिए, आवेग माप है। आवेग का माप क्या है, आवेग माप है, तो आवेग जो है भार का माप है। आवेग किसका माप है, भार का माप है। आज का लास्ट प्रश्न है, होमवर्क का क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन का, कि अदिश राशि कौन सा है। फटाफट सही जवाब बता दीजिएगा कि अदिश राशि कौन सा है। ये 43 नंबर क्वेश्चन है, और 43 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। और लूसेंट का क्लास चालू है शाम को 6 बजे, यहाँ भी लूसेंट का क्लास होता है। तो आप डेली 10 बजे और नए चैनल पर बिहारी क्लासेस पर शाम को 6 बजे आप क्लास में ज़रूर आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।